हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अगर आपने कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन लेक्चर कंप्लीट कर लिया है तो अब हम जाके स्टार्ट करेंगे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन से। बच्चों बड़ा सिंपल चैप्टर है, वेटेज भी अच्छा खासा है, 5 से 6 मार्क्स के लिए बोर्ड्स में पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल तैयार रहे इस चैप्टर के लिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको रिवाइज भी कराते रहूँगा, जैसे कि आपका जो ये चैप्टर है बराबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो हमारा चैप्टर है ना बच्चों, इसमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं। हम आज 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारा एक्सरसाइज 5.1 है ना, वो कुछ बातों पर बेस्ड है बराबर। जैसे कि हमें जानना पड़ेगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, और ऑब्वियसली उसका एप्लीकेशन तो जानना ही पड़ेगा बराबर। ये अगर आ गया तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को मेनली हम जाके इस पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट थिंग्स। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है पहले उसे देख लेते हैं बच्चों। अगर कोई भी दो पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 होंगे, और एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये x1, y1, x2, y2 आता कैसे है। तो बच्चों ये आपका है कोऑर्डिनेट सिस्टम बराबर। बच्चों ये आपका ज़ीरो होता है, ये साइड वाले पता है ना, ये दोनों, ये प्लस प्लस, इसमें x माइनस होता है, y का प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। इसमें x वाला भी नेगेटिव, y वाला भी नेगेटिव, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। और इसके अंदर x वाला पॉजिटिव, y वाला नेगेटिव, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है बराबर। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर हमें इसमें किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना है, तो सपोज़ ये a है, तो a का एक x होगा और एक y होगा ना, समझ में आ रहा है। तो ये x1 है और ये y1 है, इस तरह से। दैट इज़ वाई एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ प्लेन बाय इट्स टू कोऑर्डिनेट। एक होता है x और एक होता है उसका y। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तभी हम लोग ऐसा लेते हैं बच्चों। ये जो लेते हैं ना, a x1, y1, b x2, y2, तो जब आप पॉइंट को प्लॉट भी करते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, बोलते हैं ना हम लोग पॉइंट प्लॉट कर दो बराबर। आपने लीनियर इक्वेशन में ग्राफिकल मेथड किया, पॉइंट्स को फाइंड के बाद में उसको प्लॉट किया। तो ये जो भी हम बातें करते हैं पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए, तो पॉइंट्स को प्लॉट करना है अगर, तो पॉइंट्स के हमको दो कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए कि उसका x क्या है और उसका y क्या है। तो अगर आपको x और y पता है तो आप बोलोगे भाई डिस्टेंस AB, मतलब AB का जो डिस्टेंस है वो होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। ये दोनों के x कोऑर्डिनेट की बात हो गई, और प्लस के बाद y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, दैट इज इट। इस तरह से आप x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, y1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू, इसमें वैल्यू को पुट करना है। तो वैल्यू पुट एंड आंसर गेट। तो जिस तरह से आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे, आंसर आता जाएगा। तो बेसिकली ये वाले फॉर्मूला को हम बहुत बार यूज़ करेंगे, किसमें, ये चैप्टर में, ठीक है बच्चों। तो एक्सरसाइज 5.1 इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जाके हम अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्या कह रहा है कि ए के पॉइंट्स ये हैं और बी के पॉइंट्स ये दोनों हैं, आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करो, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले करना क्या होता है वो देख लो। तो ये सबसे पहले थोड़ा सा हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ए जो है वो है 2, 3, उसको मान लिया जाए कि भाई x1, y1 है बराबर, और b जो है वो है 4, 1, उसको मान लिया जाए भाई वो x2, y2 है। ये हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है बच्चों। देयरफॉर क्या पता चला, x1 जो है वो 2 है, x2 जो है वो 4 है, y1 जो है वो 3 है, और y2 जो है वो 1 है। बच्चों ये सब लिख लेने से एक बड़ा काम हो जाता है कि जब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता।
इसके लिए बस ये कर लेते काम को, ठीक है। तो ये अभी आपका सम का पार्ट है, तो मैं कभी भी कहता हूँ भाई ये सम का फर्स्ट पार्ट है, तो सबसे पहले ये कर लो जब भी किसी का बीच में डिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो जो दिया है वो लिख लिया, एक वाले पार्ट को x1 y1 कंसिडर कर लिया और दूसरे वाले को x2 y2 कर लिया, और बाद में x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, वैल्यूज़ लिख दिया। तो लिखने के बाद जब हम वैल्यूज़ को पिकअप करके सम में पुट करेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होता है, समझ में आ गया। तो अब क्या करना है भाई, डिस्टेंस ए बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। चलो बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मालूम है क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी माइनस नहीं है, x1 y1 x2 y2 में कहीं पर भी माइनस नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट एंड आंसर गेट x2 क्या है 4 है, तो उसकी जगह 4, माइनस की जगह माइनस, x1 क्या है 2 है द होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 1 है, 1 की जगह 1, y2 की जगह 1, और y1 क्या है 3 है, तो -3 द होल स्क्वायर, अंदर आया अंडर रूट, ये व्हाट इज़ 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 और 2 का स्क्वायर, व्हाट इज़ 1 माइनस 3 -2 और उसका स्क्वायर। तो अब बताओ अंदर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, अरे देख करके देख लो, -2 इंटू -2 प्लस 4, ये क्या हो गया √8। √8 भी आंसर रख सकते हो, आपको आगे सॉल्व करना है तो 2√2 यूनिट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो 2√2 यूनिट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। आप √8 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चों ये सम समझ में आ गया आपको, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सम के साथ। तो जो हमारा अगला सम है वो ये है, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा कंसिडरेशन कर लेंगे। तो P जो है वो -5,7 है, क्या मान ले इसको x1, y1। Q जो है वो -1,3 है, क्या मान लिया जाए x2, y2। समझ में आया क्या। अब क्या लिखूँगा मैं, x1 इक्वल्स टू -5, x1 इक्वल्स टू -5, x2 इक्वल्स टू -1, y1 इक्वल्स टू 7 एंड y2 इक्वल्स टू 3। तो बच्चों ये वैल्यूज़ हमने कर लिया, काम हो गया हमारा, ये सम का हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सम का सेकंड स्टेप था, हम भी सम का सेकंड स्टेप चालू कर देते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, किसका डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, तो पी क्यू का क्या होगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू। अच्छा यहाँ पर बच्चों माइनस है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा वैल्यूज़ को पुट करने के लिए, लेकिन माइनस y वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, x वाला है, तो थोड़ा केयरफुल हो जाते। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर x वाले में, तो x2 की जगह क्या डालो बच्चों, -1। देखो x2 की जगह -1, तो ये x2 की जगह -1 ये डाल दिया मैंने, ये माइनस का माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है बच्चों, और x1 की जगह -5, तो ऐसा ब्रैकेट बना के -5 डालना पड़ेगा बच्चों, समझो बात को। x2 की जगह -1 वैल्यू पुट कर दिया, ये माइनस का माइनस है, ठीक है, और x1 की जगह -5 है, तो इसलिए ब्रैकेट बना, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस दोनों बराबर है, शॉक लग जाएगा, हाँ तो कवरिंग दे दो उसको, कवच पहना दो, और द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या बच्चों, ये तो चलेगा अपने को 3, माइनस का माइनस, और y1 क्या है 7, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, सेपरेटेड है। अब अंदर जाके देखते हैं, तो ये बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट -1, ये -1, और ये माइनस ऑफ -5 ये +5 हो जाएगा, ये माइनस अंदर गया तो माइनस ऑफ -5 +5 और द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, -4 द होल स्क्वायर प्लस 3 -7 -4 द होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा अंदर, देखो यहाँ पर हो जाएगा, देखो डायरेक्ट करते हैं इसको, -1 + 5, -1 + 5 कितना हो जाएगा +4, और 4 का स्क्वायर कितना 16, और यहाँ पर -4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये कितना हो गया √32, कितना हो गया बच्चों √32। तो √32 क्या आपका आंसर है, बिल्कुल आपका आंसर है। और इसे आप कैसे लिख सकते हो, और देखो ऐसे, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × 4, 7 4 से 32 होता है, तो √32 को मैंने 7 × 4 लिख दिया, अब 4 बाहर आया तो 2 हो गया, तो 2√7 यूनिट। तो ये भी हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। ऐसा भी रखा तो कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा कर दिया तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। समझ में आया क्या, तो बस कैसा करना है, खाली नाम के लिए करना है या ज़्यादा अच्छा करना है, ज़्यादा अच्छा करना है तो ज़्यादा अच्छा करो, गुड। सुनाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 3 पे हम लोग हैं, तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग रफ वर्क कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो मैं स्केल थोड़ा यूज़ कर लेता हूँ, इससे थोड़ा आपका भी काम थोड़ा नीट हो जाएगा, तो आप लोग भी स्केल का इस्तेमाल ज़रूर करना, ठीक है, अच्छी हैबिट है। तो r का हमने वैल्यू ले लिया 0, -3, जिसको मैं मान लेता हूँ x1, y1,
मानने में कोई बुराई नहीं है, आप जिसको जो चाहो मान लो। s इक्वल्स टू 0,5/2 इसको मान लिया जाए x2, y2। ठीक है बच्चों, ये हमने मान लिया। अब यहाँ से ज़रूरी क्या है, तो x1 क्या होगा, x1 0 होगा, x2 क्या होगा, x2 भी 0 होगा। ठीक है बच्चों, y1 क्या हो जाएगा -3 और y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा 5/2। तो ये वैल्यूज़ हमने निकाल लिए। वैल्यूज़ निकालिए बच्चों, काम बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, x1 y1 0 है ना, तो इस टाइम x वाला का काम नहीं होगा, सिर्फ हमको y से काम है, लेकिन फिर भी मैं लिख के रख के और पैटर्न के हिसाब से चलता हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस जो आपका होगा RS, उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बैठेगा, वही है फॉर्मूला वाला x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख लिया। अब टाइम है वैल्यूज़ को पुट करने का, तो केयरफुल रहना बच्चों। x2 आपका कितना है, 0 है, तो उसकी जगह 0 आ गया, माइनस का माइनस, और x1 कितना है, 0 है, तो ये द होल स्क्वायर। यहाँ पर केयरफुल रहना, y2 आपका कितना है, 5/2, y2 का वैल्यू, ये माइनस का माइनस, ये माइनस का माइनस, और y1 कितना है, -3, तो ये -3, ये ब्रैकेट थोड़ा चेंज हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट बन जाएगा, ऐसे हो गया, और यहाँ पर भी द होल स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में अब ये मैं नहीं लिखूंगा, मतलब 0 - 0 उसका स्क्वायर हट गया, वो खत्म। तो यहाँ पर सिर्फ आपको बचा 5/2, और ये माइनस ऑफ -3 बच्चों, ये +3, और ये द होल स्क्वायर, नीचे 1, जहाँ पर कोई नहीं है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे ये आपका जो सम है कुछ ऐसे वर्कआउट करेगा। अंदर देखो बच्चों, अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, 5 1 ज़ा 5, प्लस का प्लस, 2 3 ज़ा 6 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज अंडर रूट। अब क्या हो जाएगा, 5 + 6 11, 11/2 द होल स्क्वायर, और आंसर आपका फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों, ये अंडर रूट 121 अपॉन, अच्छा सुनो ना बच्चों, एक सेकेंड, ये देखो, ये द होल स्क्वायर है, ये 2 के साथ, स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा सिर्फ क्या होगा, 11/2 यूनिट। क्या बचेगा, सिर्फ 11/2 यूनिट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर का थर्ड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पे जाते हैं। यहाँ पर भी डायरेक्ट भी ले सकते हैं। देखो, अगर आपको क्वेश्चन लिख दिया तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, अलग अलग तरीका से सिखाता हूँ मैं आपको जो पसंद आए वो कर लेना। तो यहाँ से मैं बोलूँगा भाई x1 जो है मेरा वो 5 है, बराबर, और जो मेरा x2 है वो -7 है, जो मेरा y1 है वो -8 है, और जो मेरा y2 है वो -3 है। देखो वैल्यूज़ को जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हो तो बहुत ध्यान से सब्स्टिट्यूट किया जाए, एक बार चेक कर लो। हाँ, x1 5 है, अच्छा x2 -7 है, चलो y1 -8 है, और y2 -3 है। चलो वैल्यूज़ मैंने अच्छे से रख लिया। अब क्या लूँगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या, lm। डिस्टेंस lm का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं बड़ा केयरफुल होके। x2 क्या है, -7, माइनस का माइनस, y1 क्या है, x1 क्या है 5, ये द होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारा, तो y2 है -3, ये माइनस का माइनस, और y1 कितना है -8, तो ये -8 y1 की जगह, और ये द होल स्क्वायर। तो अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये -12 द होल स्क्वायर, -7 -5 -12 उसका होल स्क्वायर, प्लस के बाद देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -3 और माइनस ऑफ -8 + 8 द होल स्क्वायर। तो ये आगे कैसा हो जाएगा, 144, समझ में, -12 का भी स्क्वायर लोगे तो 144 आएगा। और ये अंदर कैसा हो जाएगा, ये प्लस के बाद ये -3 और +8, ये +5 द होल स्क्वायर। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 144 + 25, बच्चों कितना हो गया, 169, दोनों ऐड किया तो, और 169 किसका रूट है, 13 का, तो 13 यूनिट इज़ योर फाइनल आंसर फॉर द फोर्थ सम। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ सम बच्चों। फिर से थोड़ा सा स्केल का इस्तेमाल, हाँ, वैल्यूज़ को पुट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो x1 होगा वो -3, x2 9, y1 6, अच्छा y2 -10। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू हमने पुट कर लिया, ले लिया वहाँ पर। फिर से चेक कर लो, x1 -3 है, x2 9 है, y1 6 है, और y2 -10 है, बराबर। अब लगा दो फटाक से डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस tr। डिस्टेंस tr इज़ नथिंग बट अंडर रूट x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला।
अब वैल्यू पुट आंसर गेट। तो x2 क्या है 9, x1 क्या है x1 -3, ये माइनस है तो पहले माइनस, फिर ब्रैकेट बना के -3 x1 का वैल्यू और फिर स्क्वायर ब्रैकेट बना के द होल स्क्वायर प्लस y2 -10 y1, तो ये माइनस का -6 द होल स्क्वायर। तो बच्चों ये कुछ आपका सम ऐसा हो जाएगा, ये 9, ये माइनस माइनस +3, ये द होल स्क्वायर प्लस ये -16 द होल स्क्वायर, -10 और -6 -16 द होल स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट में आ गया 12 का स्क्वायर और ये 16 का स्क्वायर बराबर 324 और ये आ गया आपका 144 + 324, 12 का स्क्वायर 144 और ये 324, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर रफ में कर लो। तो 324 + 144, ये 8, ये 6 और ये 4, कितना आ रहा है 468। तो 468, इसका चाहो तो फैक्टर निकाल लो, नहीं तो ऐसा भी रखा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम हो गया बच्चों, अपना क्या प्रॉब्लम आपको तो पता चल ही गया होगा, ये जो 16 का स्क्वायर है ना वो 256 है बराबर, और ये 256 है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना है हमें, ये 324 नहीं 256 है, और ये दोनों जब ऐड होंगे तो ये 400 आ जाएगा। तो रूट ऑफ 400, और 400 का रूट क्या होगा बच्चों, पता है ना आपको 400 का रूट क्या होगा, तो रूट ऑफ 400 = 20, तो 20 यूनिट इज़ योर आंसर। Okay, so we'll go to next question now. Okay, from here what can you say about x1? x1 जो आपका होगा वो -7/2 होगा, ये पहला वाला x1 है। x2 इसका पहला वाला x2, ये 11 हो जाएगा। y1 आपका कौन सा हो जाएगा, ये 4, और y2 आपका कौन हो जाएगा, यहाँ का 4। ठीक है बच्चों, तो ये हमने ले लिया हमारे सारे वैल्यूज़ को। अब फॉर्मूला डिस्टेंस का, डिस्टेंस फार्मूला w और x इज़ इक्वल टू √ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, ये लिख दिया हमने फॉर्मूला। ठीक है, अब वैल्यूज पुट और आंसर गेट कर लेते हैं हम लोग। तो x2 का वैल्यू कितना है बच्चों, x2 का वैल्यू है 11 - x1, तो ये बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, ये फॉर्मूला का माइनस है, और x1 का वैल्यू है -7/2 द होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 4 और y1 का वैल्यू है -4 द होल स्क्वायर। तो ये जो आंसर है आपका ये 11 और ये माइनस अंदर गया तो +7/2 द होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे चल के ये 11, अच्छा ये अंदर देख लेते हैं, 11/1 है, ये 2 उधर गया तो 22 + 7/2 द होल स्क्वायर, और वो 0 वाला पार्ट खत्म हो जाएगा बच्चों। तो ये 29/2 द होल स्क्वायर, और ये 2 और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 29/2। 29/2 यूनिट इज़ द फाइनल आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें सब क्वेश्चन 6 थे, और 6 क्वेश्चन के हमने क्या फाइंड कर लिया, डिस्टेंस फाइंड कर लिए। अगर ये सम्स आपको एग्जाम में पूछा गया तो इसका जो मार्क्स है वो 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो इसमें से आपको 110% अगर ये चैप्टर है आपको एग्जाम में आ रहा है या बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, तो उसमें इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक तो बनेगा ही बनेगा, जो बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला पर हो सकता है।